गुरवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अज्ञान के घोर अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूं। परम सद्य बड़े गुरु महाराज तथा हमारे गुरु वर्ग एवं चारों संप्रदाय के साधु संत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर्ष और उल्लास के साथ हमारे श्रोताजन तथा भक्त मंडली सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ हर एक मंदिर वृंदावन प्रतिदिन के भांति कीर्तन सेवा करो प्रचार हरिनाम स्वार गौरंग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करना दृढ़ संकल्प मूर्तये। उसी तत्व में उसी आधार पर चलते हुए नित्य गौरंग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में ये घर एक मंदिर छोटा सा प्लेटफॉर्म के द्वारा सुसज्जित आप सभी को चरणों में श्रद्धांजलि के तौर पे मैं नित्य कोशिश करता हूं, यद्यपि एकाकी अमार नहीं पायो बोलो हरि नाम संकीर्तन। ये मेरा अकेले की बस बात नहीं है। और दूसरी बात, चैतन्य चरितामृत को स्पर्श करना भी हमारे लिए आचार्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मैं तो केवल ये समुद्र है, समुद्र को जो पानी है उस पानी को स्पर्श करने की कोशिश गुरु वैष्णव की कृपा से करता हूं कि गुरु कृपा ही केवलम। हर एक मंदिर को आज को सुसज्जित जो किए हैं हिज ग्रेस रामा जी, ये मूलतः जम्मू एंड कश्मीर से हैं और इनसे हमने एक बार ही मिला था, तो इनकी जो प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा हमें प्रेरित किया और गौरंग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो इनकी बहुमूल्य योगदान, उस योगदान के लिए हरि बोल बोल के धन्यवाद। ताकि गौरंग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो भी प्रोत्साहित पूर्ण वाक्य द्वारा प्रेरित करते हैं, ये गौरंग महाप्रभु की आशीर्वाद उनके घर में सभी लोग कुशल मंगल रहे तथा कृष्ण भक्ति में लीन हो, यही कामना करते हुए हम लोग चैतन्य चरितामृत दसम स्कंद में दसम मध्य लीला का दसम अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, कीर्तन के पश्चात चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। तो चलिए सब मिलकर के वृंदावन से शिवास आंगन मायापुर नवद्वीप, जहां गौरंग महाप्रभु कीर्तन का प्रारंभ किया था, मानसिक तौर से वहां को दंडवत प्रणाम करते हुए वहां के रज को अपने मस्तक पर लगाते हुए और कीर्तन शुरू करते हैं। जय राधा
राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन राजन यशोदानंदन ब्रज जन राजन यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी।
जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारे जय राधा माधव। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। अध्याय मध्य लीला भाग 2 का अध्याय 10। राघव पंडित अद्वैत आचार्य का पुत्र तथा समस्त भक्तगण अत्यंत प्रसन्न हुए। मैं कहां तक भक्तों के नामों का वर्णन कर सकता हूं। करो कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। आगे हम लोग 85 नंबर श्लोक से सुनेंगे मध्य लीला का श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 10 का 85 नंबर श्लोक। मध्य लीला अध्याय 10। सुनिया सवार हইলা परम उल्लास सबे मिली गेला श्री
अद्वैतेर वे सभी अत्यंत प्रसन्न थे और सभी मिलकर अद्वैत आचार्य के घर आए। आचार्य सबे कइल चरण बंधन, आचार्य गोसाए सवारे कइल आलिंगन। सारे भक्त ने अद्वैत आचार्य के चरण कमलों पर नमस्कार किया और अद्वैत आचार्य ने उन सब का आलिंगन किया। दिन दुई तीन आचार्य महोत्सव कइला, नीलाचल जाइते आचार्य जुक्ति दृढ़ कइला। तब अद्वैत आचार्य ने एक उत्सव मनाया जो 2-3 दिन तक चला। तत्पश्चात उन सब ने जगन्नाथपुरी जाने का दृढ़ संकल्प किया। सब मिली नवद्वीपे एकत्र होइया, नीलाद्रि चलिल सोची माता आज्ञा लइया। सारे भक्त नवद्वीप में एकत्र हुए और सची माता की आज्ञा लेकर नीलाद्रि अर्थात जगन्नाथपुरी के लिए चल दिए। तो चलिए सब मिलकर हम लोग भी चलते हैं। प्रभु समाचार सुनी कुलीन ग्रामवासी, सत्यराज रामानंद मिलिला सबे आसी। सत्यराज रामानंद तथा अन्य भक्त जो कुलीन ग्राम के निवासी थे आकर अद्वैत आचार्य के साथ हो गए। मुकुंद नर हरि रघुनंद खंड होइते, आचार्य ठाई आइला नीलाचल जाइते। मुकुंद नर हरि रघुनंदन तथा अन्य सब लोगों खंड नामक स्थान से अद्वैत आचार्य के घर आए, जिससे वे उनके साथ जगन्नाथपुरी जा सके। से काले दक्षिण होइते परमानंदपुरी, गंगा तीरे तीरे आइल नदिया नगरी। उस समय परमानंदपुरी दक्षिण भारत से आ गए। वे गंगा नदी के किनारे किनारे यात्रा करते हुए अंततः नदिया नगर पहुंचे। आई रे मंदिरे सुखे कोरिला विश्राम, आई तारे भिक्षा दिल कोरिया सन्मान। नवद्वीप में परमानंदपुरी ने सची माता के घर में ही अपना रहने और भोजन करने का स्थान बनाया। वे उन्हें हर वस्तु बड़े ही आदर के साथ देती थी। प्रभु यादवन थे हो कहाँ यो सुनील, शीघ्र नीला चले जाइते तार इच्छा होइल। जब परमानंदपुरी सची माता के घर पर रह रहे थे तभी उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी लौटने का समाचार सुना। अतएव उन्होंने शीघ्र अति शीघ्र वहां जाने का निश्चय किया। गोरख भक्त दिज कमलाकांत नाम, कार्यालय नीला चले कोरिला प्रयाण। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त था जिसका नाम था द्विज कमलाकांत था, जिसे परमानंदपुरी अपने साथ जगन्नाथपुरी लेते गए। 70 आसी आते हम मिलिला प्रभु रे, प्रभुर आनंद होइल माया तारे। परमानंदपुरी शीघ्र ही श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आ पहुंचे। महाप्रभु उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रेमा से कोई लतार चरण बंदन,
প্রেমাদেশে কইল তার চরণ বন্ধন, কেহ प्रेमादेशे কইল প্রভুরে आलिंगन। ये आलिंगन शब्द मैं बार बार रोज इसका व्याख्या आचार्यगण कितना सुंदर से किया है। आज भी बंगाल में ये प्रचलित है, जब वे भक्त से भक्त मिलते हैं और उनके मन का मिलन होता है तो वो मन से आदान प्रदान करते हैं। महाप्रभु ने अत्यंत प्रेमावेश में प्रेमानंद पुरी को चरण कमलों की पूजा की और परमानंद पुरी ने भी महाप्रभु को प्रेमावेश में आलिंगन किया। प्रभु कहे तोमा संगे रोहित वांछा है, प्रभु कहे तोमा संगे रोही, प्रभु कहे तोमा संगे रोहित वांछा है, मोरे कृपा कोरी करो नीलाद्रि आश्रम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृपया मेरे साथ रुके और जगन्नाथपुरी की शरण ग्रहण करके मेरे ऊपर कृपा करे। पुरी कहे तोमा संगे रोहित वांछा कोरी, गौर होते चोली आइला नीलाचल पुरी। परमानंद पुरी ने कहा मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं गौर देश बंगाल से जगन्नाथपुरी आया हूँ। दक्षिण होते सुनी তোমার আগমন, দক্ষিণ হইতে শুনি তোমার আগমন, सोची आनंदित यार যত भक्तगण। नवद्वीप पे माता सची तथा अन्य सारे भक्त दक्षिण भारत से आपका पुनरागमन सुनकर अत्यंत आनंदित हुए। सब आसितेছেন তোমার দেখিতে, সবে আসিতেছেন তোমার দেখিতে, সবার বিলম্ব দেখি आइल तोरीते। वे सभी आपके दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, किंतु जब मैंने देखा कि विलंब कर रहा तो मैं तुरंत अकेले ही चला आया। काशी मिश्र रावासे निभृत एक घर, प्रभु तारे दिल यार सेवार किंकर। काशी मिश्र के घर पे एक एकांत कमरा था जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने परमानंद पुरी को दे दिया, उन्होंने एक सेवक भी दिया। आरे दिन आइला स्वरूप दामोदर, प्रभुर अंतत मर्मी, प्रभुर अत्यंत मर्मी रसेर सागर। अगले दिन स्वरूप दामोदर भी आ गए। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के घनिष्ठ मित्र थे और दिव्य रसों के सागर थे। शंकराचार्य गुरु शिष्य परंपरा ब्रह्मचारी का नाम एक नाम स्वरूप रहता था। वैदिक परंपरा में सन्यासियों का 10 नाम होते हैं और ये प्रथा है कि ब्रह्मचारी तीर्थ तथा आश्रम पदवी वाले सन्यासी सहायक होते हैं। उसे स्वरूप पदवी प्राप्त होता है। दामोदर स्वरूप पहले नवद्वीप में रहते थे और उसका नाम पुरुषोत्तम आचार्य था। जब वे वाराणसी गए तब उन्होंने तीर्थ पद
पदवीधारी सन्यासी से सन्यास ग्रहण किया। यद्यपि उन्हें ब्रह्मचारी अवस्था में स्वरूप की पदवी मिली थी, किंतु जब उन्होंने सन्यास लिया था तब भी उन्होंने अपना नाम नहीं बदला। वास्तव में सन्यासी होने पर उन्हें तीर्थ कहा जाना चाहिए, किंतु उन्होंने अपना पहला ब्रह्मचारी नाम स्वरूप नहीं बदला। पुरुषोत्तमाचार्य तार नाम पूर्व समय नवद्वीपे छिलाते हो प्रभुर चरणे। जब स्वरूप दामोदर श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में नवद्वीप में निवास कर रहे थे, तब उनका नाम पुरुषोत्तमाचार्य था। प्रभुर सन्यास देखी उन्मत्त होइया सन्यास ग्रहण कइल वाराणसी गिया। जब उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया, तो पुरुषोत्तमाचार्य उन्मत्त हो उठे और संन्यास ग्रहण करने के तुरंत वाराणसी चले गए। चैतन्यानंद गुरु तारज्ञ दिलन तारे वेदांत पढ़ाओ समस्त लोके रे। सन्यास के अंत में उनके गुरु चैतन्यानंद भारती ने उन्हें आदेश दिया, वेदांत सूत्र पढ़ो और अन्य को इसकी शिक्षा दो। परम विरक्त देह परम पंडित काय मने आसी आचे श्री कृष्ण चरित। स्वरूप दामोदर परम विरक्त तथा महान पंडित थे। उन्होंने आत्मा तथा मन से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। निश्चिंते कृष्ण भोजिब एई तो कारणे उन्माद करिलते हो सन्यास ग्रहणे। वे बिना किसी उपद्रव के श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते थे, इसलिए प्राय उन्माद अवस्था में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। सन्यास करिले शिखा सूत्र त्याग रूप योग पट्टना नील नाम होइल स्वरूप। संन्यास ग्रहण करने के बाद पुरुषोत्तमाचार्य नियम अनुसार अपनी चोटी तथा जनों तो त्याग दिया, किंतु उन्होंने गेरुआ वस्त्र नहीं स्वीकार किया। उन्होंने सन्यासी पदवी नहीं स्वीकार की, अपितु नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने रहे। सन्यासी आश्रम के विधि विधान होते हैं। मनुष्य को 8 प्रकार की श्रद्धा करना पड़ता है। उसे अपने पुरखों की तर्पण करना पड़ता है और बिरजा होम यज्ञ करना होता है। फिर उसे शिखा काटनी पड़ती है और जनों भी त्याग देना पड़ता है। संन्यास ग्रहण करने के ये प्रारंभिक कृत्य है। स्वरूप दामोदर ने इन सबको स्वीकार कर लिया, किंतु पुरुषोत्तम आचार्य ने गेरुआ वस्त्र सन्यासी नाम या दंड स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे अपना ब्रह्मचारी नाम ही रखे रहे। वास्तव में वे पुरुषोत्तम आचार्य विधिवत संन्यास नहीं लिया, अपितु उन्होंने सांसारिक जीवन से विरक्त ले ली थी। भगवान के प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो वो सन्यासी तथा जोगी दोनों होते हैं। इसका पुष्टि भागवत गीता में श्री भगवान उवाच कहते हैं, अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करो सन्यासी च योगी च नानिरग्नि पूर्ण
पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, जो अपने कर्म फल से विरक्त है और जो नियत कर्म करता है और वो सन्यासी है और वो वास्तविक योगी है, ना कि वो जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कोई कर्म करता है। गुरु ठाई आज्ञा मांगी आइला नीला चले, रात्रि दिन कृष्ण प्रेम आनंद विहले। अपने सन्यासी गुरु से आज्ञा लेकर स्वरूप दामोदर नीलाचल गए और वहां उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण की। फिर वो अहर्निशि कृष्ण के प्रेम में आनंद विहलित होकर भगवान की प्रेममयी सेवा में दिव्य रस का आस्वादन करने लगे। पंडित अवधि भक्त नाही करे सब, पंडित अवधि भक्त नाही करे सन, नाही कर सोने निर्लज्ज लोक सब नहीं जाने। कृष्ण रस तत्व वेत्ता देह। स्वरूप दामोदर पंडितों को पराकाष्ठ थे, किंतु वो किसी से एक शब्द भी नहीं बोलते थे। वे निर्जन स्थान में रहते और कोई ये नहीं जान सकता कि वो कहाँ थे। कृष्ण रस तत्व वेता देह प्रेम रूप, साक्षात महाप्रभु द्वितीय स्वरूप। श्री स्वरूप दामोदर साक्षात प्रेम स्वरूप थे और कृष्ण रस के ज्ञान की पूर्णतः जानने वाले थे। वो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वितीय विस्तार के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि रूप थे। श्लोक गीता के हो प्रभु पासे आने, स्वरूप परीक्षा कोइले पाछे प्रभु सुने। यदि कोई पुस्तक लिखता, श्लोक तथा गीता बनाता और उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष सुनाना चाहता, तो सर्वप्रथम स्वरूप दामोदर उनकी परीक्षा करते और फिर शुद्ध रूप में उसे महाप्रभु के सामने रखते। केवल तभी श्री चैतन्य महाप्रभु सुनने के लिए राजी होते। मुक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर रसभा, सुनिते न होय प्रभु चित्तेर उल्लास। श्री चैतन्य महाप्रभु कभी भी भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध पुस्तक या श्लोक नहीं सुनना चाहते थे। वे रसाभास अर्थात दिव्य रसों का अतिक्रमण भी नहीं सुनना चाहते थे। आचार्य भक्ति सिद्धांत विरुद्ध उस सिद्धांत का निर्देश करते हैं जो विविधता में एकता के सिद्धांत के विरुद्ध हो, और ये सिद्धांत अचिंत भेदाभेद तत्व अर्थात एक साथ ऐक्य एवं भिन्नता के रूप में जाना जाता है। अतएव स्वरूप आगे करे परीक्षण, शुद्ध হয় যদি প্রভুরে করানো শ্রবণ। स्वरूप दामोदर गोस्वामी सारे साहित्य के परीक्षण यह जानने के लिए करते थे कि उनके निष्कर्ष सही है या नहीं। केवल तभी वो उसे श्री चैतन्य महाप्रभु के सुनाए जाने के अनुमति देते थे। आचार्य शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ठाकुर कहते हैं, कोई वस्तु भक्ति का संपन्न करने में बाधा आती है तो उसे अशुद्ध समझना चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्त अशुद्ध सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। अशुद्ध भक्त ही रसाभास
तथा भक्ति मार्ग के विरुद्ध अन्य सिद्धांत को मानते हैं। ऐसे अशुद्ध सिद्धांत के अनुयायी कभी भी शुद्ध भक्त नहीं माने जाते। विद्यापति चंडीदास श्री गीत गोविंद এই তিন গীতে করা প্রভুর আনন্দ, প্রভুর आनंद। श्री रूप दामोदर विद्यापति तथा चंडीदास के गीत तथा जयदेव गोस्वामी कृत श्री गीत गोविंद पढ़ा करते थे। वो इन गीतों को गाकर श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत आनंदित किया करते थे। संगीते गंधर्व सम शास्त्रे बृहस्पति दामोदर समयार नाही महामोती। स्वरूप दामोदर गंधर्व के तुल्य दक्ष गायक थे और शास्त्र चर्चा में हुए देवताओं के पुरोहित बृहस्पति का समान थे। अतः ये निष्कर्ष निकलता है कि स्वरूप दामोदर जैसा कोई अन्य महापुरुष नहीं थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी संगीत तथा वैदिक शास्त्र में अत्यंत निपुण थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें उनकी पटु गायन तथा संगीत निपुणता के कारण दामोदर कहा करते थे। ये दामोदर नाम श्री चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ था, जिसे उन्हें अपने सन्यास गुरु के द्वारा दिए गए नाम के साथ जोड़ लिया। इसीलिए उनका नाम स्वरूप दामोदर या दामोदर स्वरूप कहलाते थे। उन्होंने संगीत दामोदर नामक संगीत ग्रंथों की रचना की। अद्वैत नित्यानंद परम प्रियतम शिवासादि भक्त गणे हाय प्राण सम। आचार्य श्री स्वरूप दामोदर अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु को परम प्रिय थे और वे श्रीवास ठाकुर आदि सभी भक्त जनों के प्राण के तुल्य थे। सेई दामोदर आसी दंडवत होइला चरणे पड़िया श्लोक पढ़िते लागिला। वो स्वरूप दामोदर जगन्नाथपुरी आकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और नमस्कार करने के बाद उन्होंने एक श्लोक सुनाया। हलो नो धुनीत हृदया विसदया दया शास्त्र विवादय रसोदया चित्तार्पितो नो मादया ससदो भक्ति विरोदया सामदया माधुर्य सादया श्री चैतन्य दया निधि तब दया भूयो दामोदर दया। अर्थात हे कृपा के सागर श्री चैतन्य महाप्रभु, आपकी शुभ कृपा जगन्नाथ, आपकी शुभ कृपा जागृत हो, जो सभी प्रकार के भौतिकी दुखों की आसानी से भगाने वाली है। आपकी कृपा से हर वस्तु शुद्ध तथा आनंदमय बन जाता है। निस्संदेह आपकी कृपा दिव्य आनंद को जगाती है और भौतिकी सुख को आच्छादित कर देती है। आपकी शुभ कृपा से विभिन्न शास्त्र के मतभेद विनिष्ट हो जाती है। आपकी शुभ कृपा दिव्य रसों को उंधलती है और जिससे हृदय आनंद मगन हो जाता है। आपके हर्ष से युक्त कृपा सदैव भक्तों के उद्दीप्त
करती है और मधुर जब प्रेम में महिमान्वित करती है। आपके अहेतु की कृपा मेरे हृदय में दिव्य आनंद का जागृत करे। हम लोग सुने थे 89 से, क्षमा कीजिए, 85 नंबर श्लोक से सुन रहे हैं श्रीमद् चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 10 का। इस श्लोक में महत्वपूर्ण बहुत ही श्लोक श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में इसको है, जिसमें महाप्रभु की अहेतु की कृपा का वर्णन किया गया। आचार्य शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि सर्वाधिक वाजन्य पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बद्ध जीवों को 3 प्रकार से अपने अहेतु की कृपा वितारित करती है। भौतिकी जगत में हर प्राणी इसलिए खिन्न रहता है क्योंकि उसे अभाव सदैव सताता रहता है। वह अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए महान संघर्ष करता है और इस जगत में अधिकाधिक आनंद निचोड़कर अपनी कष्टप्रद स्थिति को न्यूनतम बनाने का प्रयास करता है। किंतु जीव को अपने इस प्रयासों में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होता। कभी कभी कष्टमय स्थिति में रहते हुए वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा की आकांक्षा करते हैं। जो भौतिकीवादी लोग को मिलना अत्यंत कठिन है। जब मनुष्य भगवान की कृपा का कृष्णमय हो जाता है तब भगवान के चरण कमलों में की सुगंध का विस्तार होता है और इस तरह भौतिकवादी व्यक्ति को उसके कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। वस्तुतः भगवान के चरण कमलों से दिव्य संबंध होने से उसका मन निर्मल हो जाता। ऐसे अवसर पर उसे भगवान की प्रेमा भक्ति का प्रकाश प्राप्त होता है। शास्त्र में अनेक प्रकार के हैं और उन्हें पढ़ने के मनुष्य कभी कभी उलझन में पड़ जाते हैं। किंतु जब मनुष्य को भगवान की कृपा प्राप्ति हो जाती है तब उसका संशय दूर हो जाता है। न केवल शास्त्र संबंधी भेदाभाव दूर हो जाता है अपितु एक प्रकार का दिव्य आनंद उत्पन्न होता है। इस तरह मनुष्य पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्तिबद्ध जीव तो भगवान के चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगाए रखती है। ऐसी भाग्यशाली लगन से कृष्ण को प्राप्ति दिव्य प्रेम बढ़ जाता है। इस तरह मनुष्य को स्थिति निर्मल हो जाती है और दिव्य आनंद के साथ ही उसका आत्मा हर्ष से पूरित हो जाता है। इसका तात्पर्य बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा है। उठाइया महाप्रभु कोयला या लिंगाना दुई जाने प्रेमारे से कोयला या चेताना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को उनके पैरों पर खड़ा कर उनका आलिंगन किया। वे दोनों ही प्रेमावेश में अचेत हो गए। कने दुई जाने श्री जाबे होइला कबे महाप्रभु तारे कोई थे लागिला। जब दोनों ने धैर्य धारण किया तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, तुमी जे आसीबे आज स्वप्नेते देखिला भालो हইল अंध যেন দুই নেত্র পাইলা।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने सपनों में देखा कि तुम आ रहे हो, अतएव यह अत्यंत शुभ है। मैं तो अंधे व्यक्ति के समान था, किंतु तुम्हारे आने से मुझे फिर से दृष्टि मिल गई है। स्वरूप है प्रभु मोरा সময় অপরাধ, তোমা ছাড়া অন্যত্র গেল করিনু প্রমাদ। स्वरूप ने कहा, हे प्रभु कृपया आप मेरे अपराध क्षमा करें। मैंने अन्यत्र जाने के लिए आपका संग छोड़ दिया था और ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तुम्हारे चरणे मोर नाही प्रेमले, তোমা ছাড়া পাপে মুই গনো অন্য দে। हे प्रभु आपके चरण कमलों के प्रति मेरा रंच मात्र भी प्रेम नहीं है। यदि ऐसा होता तो मैं दूसरे देश क्यों जाता। अतएव मैं सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूँ। मुई তোমা ছাড়িলা তুমি মোরে না ছাড়িলে, कृपा पासे गले बांधी चरणे आनिले। मैंने तो आपका साथ छोड़ दिया, किंतु आपने मुझे नहीं छोड़ा। आपने अपनी कृपा रूपी रस्सी से मेरे गले को बांधकर पुनः मुझे अपने चरण कमलों पर वापस ले आए। तबे स्वरूप कोइल नितायेर चरण बंदन, नित्यानंद प्रभु कोइल प्रेमे आलिंगन। तब स्वरूप दामोदर ने नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का वंदना की और नित्यानंद प्रभु ने प्रेमावश उनकी आलिंगन किया। जगदानंद जगदानंद मुकुंद शंकर सर्वज्ञ, सभा संगे यथा योग्य कोरिल मिलन। नित्यानंद प्रभु की वंदना करने के बाद स्वरूप दामोदर ने जगदानंद मुकुंद शंकर तथा सर्वभौम से यथा योग्य रीति से मिले। परमानंद पुरी कोइल चरण बंदन, पुरी गोसाई रे तारे कोइला प्रेम आलिंगन। स्वरूप दामोदर ने प्रेमानंद पुरी के चरण कमलों को भी वंदना की और परमानंद पुरी ने उलटकर प्रेम बस उनका आलिंगन किया। महाप्रभु दिल तारे निवृत्त बस घर, निवृत्त बस घर जलादि परिचर्या लागी दिल एक किंकर। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को एक एकांत निवास स्थान दे दिया और एक सेवक से कहा वो उन्हें पानी तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं देते रहे। आरदिन सर्वभौम आदि भक्तगण, आरदिन सर्वभौम आदि भक्त संगे বসিয়াছেন মহা प्रभु कृष्ण कथा रंगे। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि भक्तों के साथ बैठकर कृष्ण लीलाओं की चर्चा करते रहे। इसी के साथ अब हम लोग कल सुनेंगे। तब तक के लिए मैं यहीं पे विराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चरितामृत का जो हम लोग सुन रहे हैं, गुरु महाराज की कृपा, गुरु कृपा ही केवलम,
इस विश्वास को लेकर के हम धीरे धीरे चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में अध्याय 10 में प्रवेश किए हैं। इससे पहले हमारा जो प्रथम अध्याय आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला, तो हम लोग आदि लीला का भी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, सुन चुके हैं। तो आप सभी से हमारा ये विनती निवेदन है, चैतन्य चरितामृत को हिंदी में वर्ड टू वर्ड जिस तरीके से इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद मूल बांग्ला श्लोक का हिंदी लिपिबद्ध शब्दार्थ अनुवाद तथा वस्तुति तात्पर्य भी लिखे। तो यहाँ हम लोग सुन रहे हैं, कल फिर हम लोग समय मिलेगा तो सुनेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।